सहारनपुर के प्रसिद्ध मुस्कान लग्जरी ब्यूटी सैलून ने हाल ही में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हेयर स्टाइलिंग की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आए। इस कार्यशाला का उद्देश्य हेयर स्टाइलिस्ट्स को नवीनतम तकनीकों और ट्रेंड्स से अवगत कराना था, ताकि वे अपने कौशल को और भी बेहतर कर सकें। कार्यशाला का उद्घाटन मुस्कान ब्यूटी सैलून की संस्थापिका पूनम बाली ने किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य न केवल हेयर स्टाइलिंग के नए तरीकों को सिखाना है, बल्कि प्रतिभागियों को आत्मविश्वास से भरपूर करना भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए निरंतर अभ्यास और नवीनतम तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस कार्यशाला में देश के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट्स और ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें हेक्टर कंपनी से आए अमन बजाज और उनकी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से आई हुई सभी ब्यूटिशियन को हेयर स्टाइल के नए नए और बहुत ही आसान तरीके बताकर खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नकुड़ और खतौली और सहारनपुर से आई हुई लगभग 30 ब्यूटिशियन ने पूनम बाली की सराहना की और कहा कि आपके इन आयोजन की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है तथा अपने शहर से कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। निकट भविष्य में इस तरह की ब्यूटी से संबंधित क्लासेस करवाने पर अपना पूरा सहयोग देने का वादा करते हुए सभी ने एक स्वर में इस क्लास की बहुत ही तारीफ की। प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभागियों को बालों की देखभाल, हेयर कटिंग, कलरिंग, स्टाइलिंग और स्कल्प ट्रीटमेंट के नवीनतम तरीकों के बारे में सिखाया गया। साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में सही उपयोग करना सिखाया गया और उनके फायदे नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने अपने सवाल पूछे और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। दूर दूर से आए प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लेकर अपनी खुशी जाहिर की। श्रीमती प्रिया, जो कि मुजफ्फरनगर से आई थी, उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला हमारे लिए एक अनमोल अवसर था। हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे सवालों के जवाब भी मिले। सहारनपुर से सुनीता जी और यमुनानगर से आई उनकी साथी ने कहा कि मुस्कान ब्यूटी पार्लर द्वारा आयोजित इस कार्यशाला ने हमें हेयर स्टाइलिंग की नई तकनीकों से अवगत कराया है। अब हम अपने ग्राहकों को और भी बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। पूनम मैम की वजह से हर बार कुछ नया सीखने को मिलता रहा है। हम उनके 7 सालों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। और इस वर्कशॉप के लिए और आगे पीछे जो मैम सेमिनार्स करवाती हैं, जिससे हमें अपनी करियर में परफेक्शन लाने के लिए हर बार कुछ नई तकनीकें, कुछ नए उपाय जानने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम आज आत्मनिर्भर बन पा रही हैं, उनके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती पूनम बाली ने सभी प्रतिभागियों को उनके उत्साह और सीखने की ललक के लिए बधाई दी। मुस्कान ब्यूटी सैलून की योजना है कि वे भविष्य में भी इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करते रहें, ताकि हेयर स्टाइलिंग के क्षेत्र में निरंतर नवाचार होता रहे और स्थानीय हेयर स्टाइलिस्ट्स को अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलता रहे। वहीं देखिए, इस वर्कशॉप के पूरे आयोजन को लेकर मुस्कान लग्जरी सैलून की संस्थापिका पूनम बाली ने क्या कहा। ये आज हमने पढ़ने की एक वर्कशॉप की है। ये हेयर स्टाइलिंग की वर्कशॉप है। एक्चुअली लोग मेकअप कर लेते हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में जरा पीछे रह जाते हैं और हेयर स्टाइल के बिना मेकअप अधूरा रहता है। तो जब तक मेकअप कर रहे हैं, हम मेकअप के साथ साथ अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो लुक उतनी अच्छी नहीं आएगी ब्राइड की या पार्टी या रील सेरेमनी किसी पे। तो हमारा मकसद है कि जो बच्चे मेकअप में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें हेयर स्टाइलिंग की भी अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा सा सीखे। तो इसलिए हम लोगों ने दिल्ली से आर्टिस्ट बुलाए हैं। हेक्टर कंपनी की तरफ से आए हैं वो हमारे पास। मिस्टर बजाज आए हैं, अमन बजाज, और मेरे बहुत सारे गेस्ट आए हैं। नीतीश जी हैं, वंदना जी हैं, आरती हैं। ये लोग मुजफ्फरनगर खतौली से आए हैं और सहारनपुर से हैं। और बाकी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया मैम? ये अबाउट 40 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया। तो यहाँ पे मेन किस सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट के लिए ब्रीफ किया गया है या कुछ और भी? जी, आज सिर्फ हेयर स्टाइलिंग की क्लास है। वैसे हम लोग टाइम टू टाइम जब ऑफ सीजन रहता है तो हम लोग टाइम टू टाइम जो है क्लास करवाते रहते हैं, जिसमें बच्चों को नई नई चीजें सीखने के लिए और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारा मेन मकसद ये है कि जो चीजें बाहर जाकर वो सीखते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं कई लोग, तो वो ना उन्हें करना पड़े। तो हम लोग आर्टिस्ट को यहाँ बुला लेते हैं या फिर हम लोग खुद अपने आप से सिखाते हैं नई नई चीजें, जिससे कि उनको और आगे वो अपग्रेड कर सकेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट मंथ हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग नेल एक्सटेंशन विद नेल आर्ट की 4 डेज की क्लास कर रहे हैं। और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट मंथ, उसके अगले मंथ जो है अगस्त में हम लोगों की मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की क्लास है। वो भी बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं हम लोग। और आज हमारे स्टूडेंट जो है बिजनौर धामपुर से भी आए।
चलिए, ये तो मैम आपके वर्कशॉप की बात होगी। ये तो आपके वर्कशॉप की, मुझे खन्नागढ़ से भी है। ये तो एक आपके वर्कशॉप की बात होगी। अब आपका ये वीडियो जो है सब लोग देखेंगे, तो एक जनता के लिए भी आपसे सवाल करना चाहूंगा मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री के तकरीबन यहाँ पे टेम्परेचर हुआ पड़ा है, बाहर चलते हैं तो बहुत ज्यादा लू होती है, तो ऐसे में अपने स्किन को, खास करके अपने चेहरे को कैसे प्रोटेक्ट करें? स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे मेन चीज जो है, उन्हें थोड़ा सा कवर करना चाहिए फेस को। और अगर वो कवर नहीं कर सकते, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं कवर नहीं कर सकती अपना फेस, तो अगर वो कवर नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से सनब्लॉक, सनस्क्रीन अच्छे ब्रांड का लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं तो सनराइज जो है उनके इफेक्ट होता है। और पानी का भी खासकर ध्यान रखना चाहिए, गोल्डन कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। पानी तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पसीने के रूप में हमारा पानी बहुत ज्यादा बह जाता है, तो इनटेक बहुत जरूरी है वाटर का। मैम, जो सहारनपुर में जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में, आपकी मेकअप की फील्ड में, ब्यूटिशियंस की फील्ड में आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता या उनको इंकरेज नहीं किया जाता, उनके लिए आप कुछ बताना चाहिए? उनके लिए तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी, उनको नहीं कहूंगी, क्योंकि वो लोग बेचारे सीखना चाहते हैं, वो लोग आना चाहते हैं फील्ड में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती है, चाहे उनके भाई लगाएं, उनके पेरेंट्स लगाएं, चाहे उनके हस्बैंड लगाएं, तो उनको एक रोक दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। और उनके पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज होती हैं और इतना अच्छी पढ़ाई लिखाई और इतना हुनर होता है, बावजूद उसके वो लोग आगे नहीं निकल सकते। तो मैं हर एक अपनी जनता से ये कहना चाहूंगी, अपने फील्ड के हर लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आज जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आज मुझे 30 साल हो गए हैं वर्क करते हुए, और 35 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते आए हैं। तो मैं आज जितना वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति, हर पर्सन अपने घर में एक एक लड़की को, एक लेडी को जरूर सपोर्ट करे, जिससे वो आगे बढ़े। अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले आपने दिया और बाती हमसे भाभो को बुलाया था जी, तो आगे आपका कुछ विचार है इस तरह का और किसी को बुलाने? हमारा देखिए, हमारा मकसद है कि हम लोग छोटी वर्कशॉप जो है वो 1 डे की, 2 डेज की, 3 डेज की हम लोग अपनी एकेडमी में करते हैं, और एक हम सेमिनार करते हैं, वो हमारा ईयरली सेमिनार रहता है, उसका नाम है मुस्कान कार्निवल। और वो मुस्कान कार्निवल जो है हमारा साल में एक बार होता है, और उसमें पहले तो सेलिब्रिटी को बुलाने का ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब हो गया है, तो हमने भाभो और इमली को बुलाया था दिया इन बातें से। लेकिन हमारा पूरा मकसद, पूरा प्रोग्राम है कि अब नेक्स्ट ईयर हम फिर मुस्कान कार्निवल में बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी को बुलाए अपने साथ में, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे बुलाए। इस कार्यशाला ने हेयर स्टाइलिस्ट के लिए एक नया आयाम खोला है और उन्हें अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुस्कान लग्जरी ब्यूटी सैलून पार्लर की इस पहल ने न केवल सहारनपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस प्रकार की कार्यशालाएं स्थानीय पेशेवरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके करियर में नए अवसरों का द्वार खोलती हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर। श्री साईं परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित। किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।